हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक और टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास पार्ट 2 होने वाली है, जो कि आपके क्लास 12th के फिजिक्स के टर्म 1 के एग्जाम्स में एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करेंगे तब भी आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, द थर्मिस्टर आर यूजुअली मेड ऑफ। जो थर्मिस्टर होता है किस चीज का बना होता है, ये तो हमें छोटा सा पता ही है। हमने कहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, ये मेटल ऑक्साइड का ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 3 देखो, मेटल ऑक्साइड एंड द हाई क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा और हमारे पास मेटल ऑक्साइड दोनों से हमारे पास मिलकर बना हुआ होता है, ध्यान रखना है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी देखो, बिल्कुल करेक्ट है ना फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखेंगे हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड भी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट टंगस्टन फिलामेंट इज अबाउट 10 टाइम्स, ठीक है, देन द कोल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, जब कोल्ड था उससे ज्यादा, हॉट होने पर 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट एंड 200 वोल्ट लैंप, इसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है हमारे पास व्हेन नॉट इन यूज। तो इसी का फाइंड कर लेते ना। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, P इक्वल में वी स्क्वायर अपॉन आर, और R कितना हो जाएगा, R का फॉर्मूला यहाँ से P क्या अब वो आ जाएगा टर्म्स में, वी स्क्वायर अपॉन P। V कितना है 200 है, और R कितना है 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें, 2 2 जब 400 आ जाएगा, 400 रेजिस्टेंस। ऐसे कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस है, देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, बिल्कुल करेक्ट है ना, उससे कोई लेने देने नहीं है टंगस्टन से हमारे पास यहाँ पर। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ये तो ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं था, ऐसे न्यूमेरिकल आपके टर्म 1 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड में बोला गया था एनर्जी सोर्स विल सप्लाई अ कांस्टेंट करंट इनटू द लोड। मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट करंट कोई भी एनर्जी सोर्सेज कब सप्लाई करती है, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ज्यादा हो जाता है, तब हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन देखेंगे अभी। इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मैंने बताया लार्ज हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के कंपेयर में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी हाई हो जाएगा, तो ध्यान रखना एनर्जी सप्लाई कैसा हमारे पास कांस्टेंट करंट हमारे पास फ्लो करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे अपनी सीरीज का। फोर्थ में हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ में बोला गया इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, इसका हमारे पास रेट लिख देते हैं 220 वॉट, ठीक है, और 1000 वाट। पावर हमारे पास 100 दी, सॉरी 1000 बोला था मैं। द पावर कंज्यूम्ड बाय इट, पावर पहले फाइंड कर लेते हैं। पी हमारे पास, वी हमारे पास ये है, पी इक्वल में वी स्क्वायर अपॉन आर। आर फाइंड कर लेंगे क्योंकि सेकंड वाले केस में मेरे पास चेंज यूज हो जाएगा। तो वी कितना हमारे पास 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट। आर हमारे पास यहाँ आ गया, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, पी की वैल्यू 100 गिवन है, 2 जीरो से 2 जीरो, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 ओम आ गया रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट है, तो मुझे पावर फाइंड करनी है। पी इक्वल में वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना है मेरे पास 110, 2 टाइम्स लिख ले क्योंकि स्क्वायर है। रेजिस्टेंस कितना है 484 का 22 भी लिख सकते हैं, आपको आसानी लगेगी अब देखने में। तो ये आएगा 100 अपॉन में 4, यानी कि 25 वोट। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन था ना। न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं टर्म 1 में ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आपकी बार, पता है ना आपको। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। 5 देखते हैं। 5 में हमारे पास क्या गिवन है, एंड लार्ज बिल्डिंग देर आर 15 बल्ब ऑफ 40 वोट। टोटल पावर फाइंड करने के लिए 15 बल्ब है 40 वोट के, ठीक है, एंड 5 बल्ब है 100 वोट के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 फैन है 80 वोट के, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 80 वोट है हमारे पास, सॉरी 80 वोट तो हो गया। 1 हीटर है 1000 किलो वोट का, 1 मतलब 1000 वोट का, ठीक है। टोटल ओवरऑल पावर हमारे पास कितनी हो गई, ये हमारे पास आएगा 600, ये 500, ये 40, 400, ये 1000। टोटल हमारे पास हो गया है ये 2500 2500 वॉट की पावर होगी टोटल बिल्डिंग में, इतनी पावर कंज्यूम हो रही है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हमें चेक करना है द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक मेन इज 220, वोल्टेज हमारे पास 220 है, ठीक है। द मिनिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब करंट फाइंड करना है। P इक्वल में वी आई, और I इक्वल में
P अपॉन वी, P कितना है 2500, V कितना है 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है ना, हाफ करेंगे 125 अपॉन में 11, यानी कि कितने टाइम्स आएगा 11 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रोक्स 12 एम्पियर के आसपास आएगा। ऑप्शन है हमारे पास, यस ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल करेक्ट है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 एम्पियर, क्योंकि डेसिमल में आंसर नहीं गिवन था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, ये तो इजी था ना, न्यूमेरिकल ज्यादा बड़े नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल में इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि न्यूमेरिकल किस टाइप के आपके सामने आने वाले हैं। तो हमारे पास सीरीज के अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, हीटर कॉइल को 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया, ऑन 1 पार्ट इज नाउ यूज इन द हीटर, एक पार्ट को हीटर में यूज किया जाता है, एंड द हीट जनरेटेड विल बी, अच्छा हीट हाफ कर दिया गया, कट कर दिया गया, तो हीट कैसी प्रोड्यूस होगी, डबल होगी, ये चीज ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका ऑप्शन है डबल का, यस ए ऑप्शन करेक्ट है। ये तो छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 7 में हमारे पास क्या बोला गया है, द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के दोनों लॉ याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमारे पास जो जंक्शन रूल होता है, सेकंड लूप रूल होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, केवीएल और केसीएल। तो उन्होंने बोला है फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, किस चीज पर बेस्ड है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला किस पर बेस्ड है हमारे पास, पहले जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ऐसे दो ऑप्शंस हमारे पास होंगे, देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, इजी है तो कुछ भी नहीं है, हप्पा बिल्कुल डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। 7th का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, 8 हमारे पास क्या गिवन है, 8 क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में बोला था करंट इन ए कंडक्टर वेरीज विद द टाइम टी एज, हमारे पास करंट गिवन है कितना है 2t प्लस 3t², तो 3t² पहले लिख लेते हैं 2t, ये हमारे पास क्या गिवन है, करंट गिवन है, वेयर आई क्या है हमारे पास एम्पियर में, टी सेकंड में, टाइम का पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 3 सेकंड में हमारे पास क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होने वाले हैं। क्या होता है आई का फॉर्मूला, dq अपॉन dt, डिवाइड से इनटू मल्टीप्लाई, सो dq इक्वल में i dt, वैल्यू पुट कर दें, dq सेम, i की वैल्यू कितनी है 3t² 2t। अब मुझे पता है डिफरेंशिएशन को रिमूव करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर इंटीग्रेट के लिए लिमिट गिवन है टाइम की 2 सेकंड से 3 सेकंड के मिड में चेक करना है। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन चेक करेंगे, t² का t की 3/3, ठीक है, t का t² अपॉन 2, ठीक है, अपर लिमिट 3 सेम, लोअर लिमिट 2 सेम, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट पुट करेंगे 27, ठीक है, प्लस 4, पहले हम आराम से, ठीक है ना, अब अपर लिमिट पुट कर लिए, पहले 3 पुट करेंगे 9 आएगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर पुट करिए 27 और 9, अब माइनस में 2 पुट करेंगे, सो 8 प्लस 4, सॉल्व करेंगे 27 और 9 हमारे पास होते हैं 36, माइनस 12 करेंगे तो ये कितना आएगा 24, हमारे पास चार्जेस आएगा 24 कूलाम, यानी ऑप्शन है इसका, यस ऑप्शन नंबर बी देखो 24 कूलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग कितना था, इंटीग्रेशन भी इसमें कंबाइन था, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड सीरीज फिनिश हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बोला था फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन, ये डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको प्रिपेयर करनी होगी हमारे पास, मैं आपको अच्छे से बता दूं। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसे हम किससे सिग्मा से डिनोट करते हैं, 1/ρ इसका फॉर्मूला होता है, रो मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी यहाँ रखकर आप चेक कर सकते हैं, यही हमारे पास इसकी डायमेंशन आने वाली है। मैं बता रहा हूँ फिजिक्स का जो भी हमारे चैप्टर 3 में जितने भी कॉन्सेप्ट है उनके साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ डायमेंशन जरूर प्रिपेयर कर लेना, उसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट चैप्टर से, तो आपके मतलब बोल सकते हैं नंबर गेनिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। डायमेंशन निकालना तो आती होगी, 11th क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं भी आती तो आप बता देना, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू ट्वाइस, मतलब रेजिस्टेंस की जो हमारे पास वायर है, वायर को ट्वाइस मतलब उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, जैसे कि बिल्कुल मैंने अभी फर्स्ट सीरीज में क्वेश्चन कराया था, पहले वायर L थी अब 2L हो गई, और एरिया पहले A था और अब हाफ हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लेंथ डबल होने पर रेजिस्टेंस हाफ होता है, लेंथ डबल होने पर एरिया हाफ होता है। पहले रेजिस्टेंस R था, अब क्या होगा, अगर आपने इसकी फर्स्ट सीरीज देखी है, नहीं देखी तो मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सीरीज का एक प्ले लिस्ट का सभी चैप्टर्स की मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप फर्स्ट सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या ऊपर लेफ्ट के बटन में आई के बटन में आपको ये वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन था वहाँ पर,
कि अगर लेंथ हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे। रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी कर वहाँ पे मैंने अच्छे से सॉल्व करके बताया है। तो 4 टाइम्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, यस है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, 4R हो जाएगा, यस और नो। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट अच्छे टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे।